गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के जिस कोने में भी इफ़ा डायरीज की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, अल्लाह ताला आपको हंसता बसता रखे, आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर करे। आज का कंटेंट भी कुछ ऐसा ही है कि इसको देख के भी औरतों की बहुत सी परेशानियां दूर होने वाली हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ और आज भी मैं कहती हूँ, खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना हर इंसान का हक है, और औरतों का तो ये स्पेशली हक है कि वो खूबसूरत दिखें, खूबसूरत लगे, और उसके लिए वो ट्राई भी करें। आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल सॉल्व करने वाली हूँ। हर औरत ये चाहती है कि वो अच्छे ड्रेस वेयर करे, वो ब्रांडेड लगे, और लोग ये कहें आपने कौन सा ब्रांड वेयर किया हुआ है। उस तरह के ड्रेस पहने, उस तरह के डिज़ाइन बनाए, उस तरह के कलर्स पहने जो उसको दूसरों से बहुत खूबसूरत, यंग, अट्रैक्टिव और मॉडर्न दिखाएं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि हर बंदा महंगा ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता। इतनी महंगाई है कि हर औरत वो 10, 15, 20 हज़ार वाला ड्रेस पहन नहीं सकती, और वो चाहती भी है। तो आज की वीडियो है ही इस तरह की कि आप देखेंगे ऐसे ड्रेस, ऐसे डिज़ाइन जो आप बहुत ही सस्ते तरीन तरीके से, आसान तरीके से ब्रांड के ड्रेस को कॉपी करके वैसे ड्रेस डिज़ाइन आप बनाएंगे। मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसे ड्रेस के डिज़ाइन शेयर करूँगी जो सारे ड्रेस वो हैं कि आप सिंपल लॉन के लिए और ब्रांड के वो वाले ड्रेस बनाएं और दूसरों से खूबसूरत लगे, और सस्ते और बजट में रह के वो वाले आप ड्रेस बना सकते हैं। और उन ड्रेस को ये डिज़ाइन देखने के बाद, ऐसे ड्रेस बनाने के बाद, ऐसे कलर्स बनाने के बाद आप खुद मजबूर होकर इफ़ा डायरीज के चैनल पे आएंगे और फिर कहेंगे इफ़ा डायरीज पहले ही आ जाती और हमारे ये सारे मसले हल हो जाते। तो चले हम चलते हैं वीडियो से पहले, लेकिन चलें हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है कि इफ़ा डायरीज के चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। अगर मेरे और सब्सक्राइबर हैं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि खूबसूरत लगना है, खूबसूरत दिखना है, प्यारी प्यारी स्किन बनानी है, खूबसूरत कपड़े पहन के दूसरों से मॉडर्न लगना है और ख़ुद को ब्रांडेड कहलवाना है। तो इफ़ा डायरीज के चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। पे सबसे पहले आप जब भी ड्रेस खरीदें तो खुद को इमेजिन करें, उसके अंदर इमेजिनेशन आपकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। दूसरी चीज़ है वो आपकी बॉडी टाइप है, जिसको आपने खुद स्टडी करने कि आपकी बॉडी किस टाइप की, आप पे फिटिंग अच्छी लगती है, लूज ड्रेस अच्छे लगते हैं या किस टाइप के ड्रेस अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपका चेहरा गोल है, हेल्दी फेस है, या आपकी नेक उस टाइप की है, तो अगर आप बैन पहनेंगे तो आप और बहुत हेल्दी और आपका बहुत और अजीब लुक लगेगा। थोड़े चबी हैं तो आप ड्रेस बहुत खुले पहनेंगे तो और हेल्दी लगेंगे, और बहुत फिटिंग वाले पहनेंगे तो फिर भी वो आप पे सूट नहीं करेंगे। मतलब आपको दरमियाने ड्रेस पहनने चाहिए। अगर आप पतले हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़े से लूज फिटिंग वाले ड्रेस पहनने चाहिए। और ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जज करते हैं और कैसे आप ड्रेस बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ड्रेस की स्टिचिंग के बारे में और डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपको अपने ड्रेस रेडी टू वेयर ही लगेंगे। खासकर जिन लोगों को इश्यूज होता है साइज़ वगैरह का, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और वर्किंग लेडीज़ जिनके पास टाइम ही नहीं होता सिलेक्शन करने का, तो उनके लिए भी कि वो इन डिज़ाइन को कॉपी करके कैसे अपने वही ब्रांड से आप ड्रेस लेके आए, अनस्टिच लेके आए और फिर उसको रेडी टू वेयर कर लें। तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊँगी कि किस तरह के लेसेस का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले ये है अलकरम का ड्रेस। इसकी लेस आप चेक करें कितनी स्टाइलिश, कितनी नफीस है, और इसकी हल्की सी ये लेस की वजह से आप देखें ये स्लीव्स पे भी 2 जगह लगाई है, पैचेस को कट करके दरमियान में, और गले पे भी बहुत हल्की और नफीस लगाई हुई है। और इसके घेर को भी गोल घेर, मतलब इसका सिंपल घेरा था और लेस को गोल करके लगाया है, और इससे सूट की पूरी पर्सनैलिटी कैसे बदल गई है। तो अगर यही हम ड्रेस लेते, रेडी टू वेयर लेते, तो यही हमें 8 से 9,000 का मिलना था। और इसके आप देखें बैक पे भी बिल्कुल रेडी टू वेयर की तरह छोटी सी हुक लगी हुई है, ताकि इसकी बिल्कुल वो आए, लुक भी रेडी टू वेयर वाली आए। तो इसका जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो आप देखें वो कितना स्टाइलिश और डिफरेंट बना हुआ है। जब मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, मुझसे सारी मेरी कलीग्स और मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि आपने रेडी टू वेयर लिया है। मैंने कहा नहीं, मैंने खुद स्टिच करवाया है। नेक्स्ट जी मेरा ड्रेस है जैस्मीन का। आप इसका गला चेक करें और इसकी लेस चेक करें, और पूरे ड्रेस में चिकनकारी है। ये मैंने अनस्टिच ही लिया था और ये मेरी सेल्फ डिज़ाइनिंग है, मैंने खुद इसको डिज़ाइन करवाया था। आप इसकी स्लीव्स देखें, टिशू के साथ मैंने
मैंने टिशू लेके और खुद ही मैंने फिर उनको बताया अपनी दर्जन को कि इस तरह स्टिच करें। आप इसके घेरे का डिज़ाइन देखें कि कितना स्टाइलिश और कितना वो अच्छा था। चिकनकारी तो आपको पता ही है कि 1-2 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई हुई है, लेकिन अगर ये मैं सिंपल ही सिलवा लेती तो इसका क्या लुक आना था। नॉर्मल सा एक शॉर्ट सा पिंक कलर था और इसमें ऐसा कोई भी वो स्पेशल इसका नहीं था, लेकिन इसकी सिर्फ स्टिचिंग की वजह से वो इतना खूबसूरत और बिल्कुल रेडी टू वेयर लुक देता है। मोस्टली लोगों ने, जब मैंने ये ड्रेस वेयर किया था और मोस्टली लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने ये रेडी टू वेयर लिया था, मैंने कहा नहीं, ये मैंने अनस्टिच ड्रेस लिया था। इसका ट्राउज़र भी आप देखें कितना वो खूबसूरत और कितनी खूबसूरत लेस लगी हुई है और दुपट्टे पे हल्का सा मैंने कटवर्क करवाया था। ये जो इसके एप्लिक बनी हुई है, ये बहुत ईजी, आप ये खुद भी बनवा सकते हैं। रेडी टू वेयर ही थे, बस मैंने इसके दुपट्टे को कटवर्क करवाया था। अगर ये ड्रेस आप उनके पेज पे स्टिच लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 15,000 का मिलेगा। नेक्स्ट मेरा ड्रेस है, ये है क्रॉस स्टिच का, ये फुल कढ़ाई है इसके ऊपर, लेकिन मैंने मजीद इसको एलिगेंट करने के लिए, मजीद स्टाइलिश बनाने के लिए, आप देखें मैंने इसके घेर पे हल्की हल्की डोरी लगवाई है जो इसको मजीद खूबसूरत बना रही है। अंदर भी थोड़ी सी डोरी इसमें लेस डाली हुई है और इसके ट्राउज़र को भी आप देख लें कितना खूबसूरत स्टाइलिश और नफीस सा डिज़ाइन है। ये वो छोटी छोटी, और गला भी सेम वैसे है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी ड्रेसिंग को अच्छा करती हैं। महंगा ड्रेस ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, ड्रेस को कैरी करना, उसकी स्टिचिंग करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं, आप उसको स्टिच कैसे करवाते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्टाइलिश हो जाएगी। तो नेक्स्ट ड्रेस जो है वो स्वायर का है, मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। और आप इसकी स्टिचिंग देखें और तो आप इसकी सिर्फ आप इसके गले को फोकस करें कि इसके गले पे कितना प्यारा वर्क है। वैसा ही सेम इसके बाजुओं पे भी डिज़ाइनिंग की हुई है और सेम ऐसे ही आप देखें इसका जो ट्राउज़र है वो भी बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश है। देखें ऑल ओवर ड्रेस था, सिंपल ही कर स्टिच हो जाता तो बिल्कुल इसका कोई लुक नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब पहना तो मैंने ऐसे लग रहा था जैसे कि ये रेडी टू वेयर। आपकी बात ही ख़त्म, आपकी लेसिस की सिलेक्शन, आपकी ड्रेस की स्टिचिंग की सिलेक्शन और आपकी अपनी ही चॉइस पे ही होती है। ये ड्रेस भी इनके पास फायर वालों के पास रेडी टू वेयर अवेलेबल था। नेक्स्ट एथनिक का ड्रेस है, इसकी मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊँ। इसके ऊपर जो बहुत वो सॉफ्ट और नफीस ये बनी हुई है, गुड़ियाँ सी बनी हुई हैं कपड़े की। अगर ये आपका ड्रेस प्रिंटेड सिंपल प्रिंटेड शर्ट है और उसके आप ट्राउज़र सिंपल है तो उसके साथ आप बनाएंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत होगा। इसकी लेस भी बहुत स्टाइलिश और इसका कलर आप देखें, इसका कलर बहुत खूबसूरत है और स्टाइलिश है। कलर आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है। नेक्स्ट अब ड्रेस है मारिया बी का, आप इसका भी गला देखें कि ये भी अनस्टिच ड्रेस था। इसके स्लीव स्पेशली मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रही थी, इसके स्लीव्स हैं। अगर ये जैसे पहले ही भरा हुआ कढ़ाई थी, इस पर कोई भी डिज़ाइनिंग ना होती तो ये नॉर्मल, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होनी थी। अगर इसके ऊपर ये लेसिस ना लगती, इसका गला ऐसा ना होता और इसकी स्लीव्स ना होती। मीन्स ये सारा काम स्टिचिंग पे डिपेंड करता है। जब हम रेडी टू वेयर अट्रैक्ट करते हैं और मॉडल ने वेयर किया होता है तो वो यही होता है। नेक्स्ट भी पिंक लाइमलाइट का ड्रेस है, तो इसकी आप देखें, इसका सबसे पहले तो आप इसकी गले की खूबसूरती देखेंगे, ये कितना नफीस और इसका स्टाइलिश गला बना हुआ है। तो सेल्फ डिज़ाइनिंग है। इसका दुपट्टा पैरेट सा था तो इसलिए मैंने इसकी पाइपिंग भी वैसे करवाई और फिर इसके साइड पे भी वो गुड्डों वाला जो डिज़ाइन है वो पूरे उसके बना हुआ है। और इसकी आप फ्रंट देखेंगे, इसकी फ्रंट कितनी स्टाइलिश। अगर ये सिंपल इसमें मैं कुछ भी ना करवाती तो आप ये इस ड्रेस के क्या नॉर्मल, मतलब इसमें क्या आना था, लेकिन जब मैंने वेयर किया था कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मुझसे इस ड्रेस के बारे में और इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में और इतनी ना ली। और जितना ये पहना हुआ स्टाइलिश और मॉडर्न और अच्छा लग रहा था, रेडी टू वेयर लुक दे रहा था। ट्राउज़र भी सेम ऐसे ही बना हुआ था। मेरे मोस्टली जितने भी ड्रेस होते वो इन्हीं के ब्रांड्स के होते हैं, लेकिन वो अनस्टिच होते हैं और मैं खुद उनको सेल्फ डिज़ाइनिंग करवाती हूँ और सबको लगता है कि मैंने उनकी रेडी टू वेयर कलेक्शन में ले, क्योंकि उनकी दोनों ही हैं, अनस्टिच भी हैं और स्टिच भी हैं। ये नेक्स्ट ड्रेस मेरा है, ये है आप इसको देखें, ये भी फुल कढ़ाई वाला है। और इसके मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहती हूँ कि सिर्फ हम पैचेज वाला ड्रेस ले लेते हैं ना तो हम समझते हैं कि वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उस पर जब हम प्रॉपर मेहनत करते हैं तो फिर ही उनका अच्छा लुक आता है। इसकी आप घेर पे देखें और आपके ऊपर मैंने बाजुओं पे भी आपको डिज़ाइन देखा था डोरी वाला, इससे इसकी कितनी ज़्यादा लुक चेंज हो गया। और आप इसका गले का भी डिज़ाइन देखें कि जो हल्की सी नीचे कढ़ाई थी। नेक्स्ट ड्रेस मेरा जैस्मिन का है, ये भी उनके पेज पे रेडी टू वेयर अवेलेबल है, वहाँ जाके आपकी इसकी प्राइस दिखे और इसकी स्टिचिंग। और इसके बाद ये मेरा भी ड्रेस देखेंगे मैंने इसको कैसे स्टिच करवाया था। तो लेसेस चेक करें, इनकी मैचिंग चेक करें, इसके इसका गला चेक करें, इसकी स्लीव्स की लेसेस चेक आप करें। ये सारी मैंने खुद ही बाजार से मैच की थी। वैसे मैं ऑर्डर जब पेज पे गई थी, रेडी टू वेयर ही करने गई थी, रेडी टू वेयर आउट ऑफ स्टॉक था। नेक्स्ट है पर्पल, ये ओरिएंट का मेरा ड्रेस है। आप ये बहुत ही सिंपल जब आया था, मुझे कोई ऐसे पसंद भी नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसको स्टिच करवाया तो फिर खैर उसके बाद तो मुझे लगा कि मैंने तो और दो चार ड्रेस ऑर्डर कर लेने थे। अब इसकी ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट रेडी टू वेयर ड्रेस में ये आजकल आ रहा है। इसका घेरा भी आप चेक करें, इस पर मैंने ये
खुद ही अपनी स्टिचिंग वाली को बताया था और उसने बताया था, और इससे ये कितना डिफरेंट और स्टाइलिश और खूबसूरत बन गया। और इसका गले का डिज़ाइन भी देख मेरा है ये क्रॉस स्टिच का, ये भी कढ़ाई वाला ही था, लेकिन आप देखें इसको मैंने इसके अंदर मैंने प्लेटें डलवाई। आप इसको क्लोज मैंने कैमरा करके भी आपको दिखाया, और फिर आप इसकी लेसेस चेक कीजिएगा कि इसको मैंने मज़ीद ग्रूमिंग इसकी क्या की, कि मैं जैसे रेड वो था मैं वैसे ही पहन लेती थी, इसमें क्या खूबसूरती इसमें आनी थी। तो सिर्फ ये अपनी उसकी प्लेटों की वजह से और लेस की और स्टिचिंग की वजह से, और इसके फिर दुपट्टे पे भी मैंने टसल्स से लगवाए, तो वो भी आप चेक करें कितने प्यारे और खूबसूरत हैं। और इससे ये बहुत ही स्टाइलिश डिफरेंट इस ड्रेस का लुक आता था। और ट्राउज़र, क्योंकि शर्ट बहुत ज़्यादा कढ़ाई वगैरह थी और डिज़ाइनिंग हुई थी, फिर ट्राउज़र पे बहुत मैंने लाइट डिज़ाइन बनवाया था। ड्रेस जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये खाड़ी का मेरा ड्रेस है। आप इसकी लेसिस बस चेक करें और इसकी स्टिचिंग देखें कि उसके बाद ये कितना खूबसूरत बन गया। ये भी बाकी ड्रेस की तरह ये भी रेडी टू वेयर अवेलेबल था। इसकी लेसिस मैंने खुद ही बाजार से गई थी और मैंने लेके आई थी, और इसके दरमियान में छोटी प्लेट्स, फिर थोड़ी बड़ी लेस, और इस तरह इसके बस स्लीव्स भी सेम ऐसे हैं, और इसकी साइड डिज़ाइन भी, फिटिंग डिज़ाइन भी सेम वैसे ही बना हुआ है। अगर मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल साबित हुई है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरी वॉच करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए और अच्छे टॉपिक लेके आऊं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।